खबर मुंबई के पास ठाणे से है, जहां 20 से 25 हमलावरों ने एक युवक को बुरी तरह से लाठी और डंडों से पीटा। बीच बाजार में पीड़ित को घसीट कर डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। जिस वक्त यह हमला हुआ तब काफी लोग युवक को पीटते हुए देख रहे थे, लेकिन हमलावरों के डर से कोई भी युवक की मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ देर बाद कुछ महिलाओं ने युवक को हमलावरों से बचाया, लेकिन तब तक युवक अधमरा हो चुका था। एक युवक, 25 हमलावर। लाठी डंडों से अनगिनत वार। लोग देखते रहे, हमलावर पीटते रहे। एक शख्स पर दर्जनों लोग टूट पड़े हैं। कोई डंडे से पीट रहा है तो कोई बाल खींचकर घसीट रहा है, और ये सब हो रहा है बीच सड़क पर, सरेआम भीड़ के सामने। परेशान करने वाली पिटाई की यह तस्वीर मुंबई के करीब ठाणे से आई है। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को शुरू से देखिए। सामने से सफेद शर्ट पहने बाइक पर यह युवक आता है। बाइक सवार तेजी से निकलना चाहता है, लेकिन तभी रास्ते में खड़े युवक उसे धक्का दे देता है। धक्का लगते ही बाइक सवार पर खड़ी दूसरी बाइक से टकराती है और बाइक सवार सड़क पर गिर जाता है। वो सड़क से उठ पाता उससे पहले ही हमलावर डंडे से हमला कर देते हैं। टोपी पहना यह शख्स डंडे से बेतहाशा वार करने लगा तो दूसरा हमलावर युवक के बाल पकड़कर सड़क पर घसीटने लगा। बीच सड़क पर टोपी पहना यह हमलावर बिना सोचे समझे डंडे से वार करने लगता है। पहले पैरों पर मारता है, फिर पेट पर डंडे से वार करता है और फिर सिर पर डंडे से हमला कर देता है। जिस वक्त ये गुंडे इस शख्स की पिटाई कर रहे थे, कई लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई इन गुंडों को रोकने की। यही वजह रही कि गुंडों की हिम्मत और बढ़ गई। युवक इन गुंडों से बचने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हमलावर बार बार उस पर हमला करते रहे। कुछ देर बाद एक महिला और कुछ लोग युवक को बचाने की कोशिश करते हैं। तब भी हमलावर उसे घसीटकर सड़क पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ देखकर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी बीच महिला एक हमलावर को धक्का देकर भगा देती है। तभी 10-12 हमलावर हाथ में डंडा लेकर दौड़ते हुए आते हैं और युवक पर हमला कर देते हैं। पर इस बार महिलाओं और लोगों का विरोध देखकर हमलावर पीछे हट जाते हैं। हालांकि जाते जाते हमलावर महिलाओं को धमकाते हुए जाते हैं। कहा जा रहा है कि युवक की इन बदमाशों से किसी बात को लेकर रंजिश रही थी। पिटाई से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है, जहां उसकी हालत अब ठीक है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के ठाणे से इंडिया टीवी के लिए प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट।